जहां तक हम आप सुन रहे हैं, जहां तक हम आप महसूस कर रहे हैं, क्या वो सत्य है? जिसको हम सत्य मान कर बैठे हैं, क्या वो सत्य है? विचार करिए। परिवार, मकान, दुकान, धन, ऐश्वर्य, जिसको हम सत्य मान के बैठे हैं, वो सत्य है? नहीं है। और जो सत्य है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। सत्य क्या है? परमात्मा, हमारे ठाकुर जी। उनके सिवा दूसरा कोई सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि भागवत जी में लिखा गया कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्र सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। जो त्रिकालावादी सत्य है, जो आदि मध्यांत सत्य है, जो कभी ना मिटने वाला सत्य है, वो कौन है? हमारे ठाकुर जी। उनके सिवा दूसरा कोई सत्य नहीं हो सकता। दूसरा स्वरूप परमात्मा का कौन सा है? चित। सच्चिदानंद रूपाय चित। चित मतलब प्रकाश, जिसकी कृपा से सूर्य में तेज है और जिसकी कृपा से चंद्रमा में शैतल्यता है, जो प्रकाश स्वरूप है। अगर सुमन है मेरा परमात्मा तो सुगंध भी वही है। ऐसे चित्त स्वरूप परमात्मा के श्री चरणों में निवेदन करते हुए, प्रणाम करते हुए हम लोग भागवत जी में प्रवेश करते हैं। भागवत जी का तीसरा स्वरूप क्या है? आनंद। और आनंद क्या है? परमात्मा के सिवा दूसरा कोई आनंद हो सकता है? परमात्मा का तीसरा स्वरूप आनंद है, जिसको हम लोग आनंद मानकर बैठे हैं। क्या वो आनंद है? सुंदर भोजन किए, कहा कैसा लगा? का बहुत आनंद आया। ये आनंद है? एयर कंडीशन कमरे में सोए, सुबह उठे, कहा कैसा लगा? का बहुत आनंद आया। ये आनंद है? ये साधन जन्य आनंद है। जब तक संसाधन है तब तक हमको आपको आनंद मिलेगा। अगर एयर कंडीशन कमरे में सोए हैं और अर्धरात्रि में लाइट कट गई तो आनंद मिलेगा? एक मिनट नहीं बैठ पाएंगे। तो ये साधन जन्य आनंद है। सुंदर भोजन किए, आनंद तो मिला, लेकिन थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया तो आनंद मिलेगा? ये साधन जन्य आनंद है, लेकिन इसी को हम लोग आनंद मानकर बैठे हुए हैं। परिवार में थोड़ी सी खुशियां आई, का बहुत आनंद आया, और थोड़ा सा दुख आया, कहा परमात्मा ने मेरा बिगाड़ दिया। अरे उस आनंद स्वरूप परमात्मा के इस चरणों में हम लोग हमेशा निवेदन करें, अपने चित्त को लगाएं, अपने मन को समर्पित करें, तो कभी दुख आएगा ही नहीं। जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद रहेगा। जिसके जीवन में वो आनंद आ गया जो परमानंद है, ब्रह्मानंद है, वो आनंद आ गया, फिर उसके जीवन में किसी आनंद को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जीवन अपने आप आनंदित ही रहता रहेगा, हमेशा रहेगा। क्योंकि हम लोग चतुर्थ दिवस भागवत कथा के माध्यम से भगवान कृष्ण का प्राकट्य उत्सव मनाते हैं ना। उसमें क्या गाते हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। तो परमात्मा राम, परमात्मा कृष्ण के सिवा कोई आनंद हो नहीं सकता है। क्योंकि लिखा गया है, बाबा जी ने लिखा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिंधु सुख राशि, जो सिंधु सुख राशि, करते लोग
सिंधु सुख राशि औसी करते त्रयलोक सुपासी सो सुख धाम राम यश नामा अखिल लोक दायक विश्राम। कहा परमात्मा के सिवा दूसरा कोई आनंद नहीं हो सकता है। जो मैं आपको बता रहा था कि माइक वाले भैया इतना डिस्टर्ब कर दिए हैं, वास्तव में आनंद आ गया है। बोली शंकर भगवान की जय। जो मैं आपको बता रहा था कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार के एक हेतु है, वो कौन है? मेरे ठाकुर, मेरे परमात्मा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जिनके अंदर तीनों तापों को विनष्ट करने की शक्ति है। चाहे आदि दैहिक ताप हो, चाहे आदि दैविक ताप हो, चाहे आदि भौतिक ताप हो, तीनों तापों को विनष्ट करने की शक्ति जिनके अंदर है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तीनों तापों को विनष्ट करने की शक्ति जिनके अंदर है, वो मेरे परमात्मा, मेरे ठाकुर। ऐसे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे भगवान कृष्ण को वयं नुमः, अभी तो मैं ही नहीं, सब लोग मिलकर प्रणाम करते हुए सीधे भागवत में प्रवेश करते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की। भागवत जी